नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। हनुमान मंदिर में नाबालिग से हो रही थी शादी। 1098 पर सूचना मिलते ही रुकवाया गया यह विवाह। जी हां, देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनियानी स्थित हनुमान मंदिर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 38 वर्षीय युवक एक नाबालिग लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही यह खबर किसी जागरूक नागरिक द्वारा 198 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दी गई, महिला कल्याण विभाग की टीम तुरंत हरकत में आ गई। टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मंदिर में पहुंचकर विवाह की प्रक्रिया को रोका और युवक व लड़की को थाने ले आई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लड़की की उम्र अभी शादी की योग्य नहीं है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद नाबालिग को सुरक्षा की दृष्टि से वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। बनकटा थाना क्षेत्र के बनकटिया दुबे गांव की लालमती देवी ने एसपी विक्रांत वीर को शिकायती पत्र देकर दरोगा और एक सिपाही पर धमकाने का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायती पत्र में कहा है कि उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर बनकटा थाने में 12 जून को केस दर्ज कर लिया गया। उसके बाद विपक्षियों के प्रभाव में आकर एक दरोगा और सिपाही उसी दिन उसके दरवाजे पर पहुंचे और शादी कागज पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाने लगे। महिला ने आरोप लगाया है कि हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर उसे अपशब्द कहा गया। उसे और उसके परिवार के लोगों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तरकुलवा में ऑनलाइन गेम पबजी के बहाने कानपुर के कई युवकों से साइबर ठगी करने के आरोप में कानपुर की एसओजी टीम ने परासखाड़ के युवक धीरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने गेम के दौरान दोस्ती कर पीड़ितों को झांसे में लिया है, फिर उसके खाते से ठगी कर ली। आपको बता दें कि आरोपी युवक के खाते में करोड़ों रुपए क्रेडिट हुआ है। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए एसओजी टीम साथ ले गई है। गिरोह में और कितने गुर्गे शामिल हैं, इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार तरकुलवा थाना क्षेत्र के परासखाड़ गांव निवासी युवक पबजी गेम खेलने के दौरान कानपुर के कुछ युवकों से संपर्क में आया। कुछ दिन की बातचीत के बाद आरोपी ने इन गेम ट्रांजैक्शन और गिफ्ट भेजने के बहाने उनसे बैंक से जुड़ी जानकारियां ले ली। कुछ ही समय में उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। जांच के बाद साइबर अपराध शाखा की मदद से आरोपी को ट्रेस कर लिया। एसओजी की हिरासत में गए आरोपी धीरज के भाई राजकुमार का कहना है कि कानपुर के कुछ लड़कों ने गेम खेलते खेलते उनके भाई से ठगी की है। इसके लिए एसओजी ने उसे हिरासत में लिया है। भाई निर्दोष है। इस मामले में हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। भाटपड़ानी में नाली निर्माण के दौरान सड़क पर किए गए अतिक्रमण को आश्वासन के बाद भी प्रशासन की ओर से नहीं हटवाने के विरोध में दूसरी बार सभासद आदित्य सिंह मोनू बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बाद उनके समर्थन में नगर पंचायत के अन्य समस्त सभासद एवं उनके प्रतिनिधि भी उतर गए हैं। उर्फ डोम डीह में 25 अप्रैल को नाली निर्माण का कार्य सड़क पर अतिक्रमण के चलते रुक गया था। इसको लेकर सभासद आदित्य सिंह मोनू ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दी थी। दूसरे दिन तहसीलदार ने पैमाइश कराकर अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया गया था। एक सप्ताह के आश्वासन पर उन्होंने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया था, मगर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नहीं हटवाने से नाली निर्माण का कार्य रुका हुआ है। देवरिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव में 10 पदों के लिए 29 प्रत्याशियों ने गहमा-गहमी के बीच नामांकन किया। संघ भवन के एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष उमेश नारायण श्रीवास्तव और चुनाव अधिकारी दशरथ पांडे की देखरेख में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक नामांकन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार सिंह, विजयधर द्विवेदी व ज्ञानेश्वर मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अजय गुप्ता व परशुराम मिश्र, मंत्री पद पर जयप्रकाश, शिवानंद त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर प्रियंका सिंह व अखिलेश उपाध्याय ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब इन्हीं 4 पदों के लिए 321 मतदाता 25 जून को मतदान करेंगे। शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। जिन पदों पर निर्विरोध निर्वाचन होना है उनमें उपाध्यक्ष के पद पर धनंजय सिंह व पुरेंद्र नाथ तिवारी, संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर मार्कंडेय मिश्र, संयुक्त सचिव पुस्तकालय के पद पर अंकित, कोषाध्यक्ष के पद पर ज्योति सिंह ने नामांकन किया। कुकुंदू के स्थानीय चौराहे पर देर शाम करीब 7:30 बजे बाइक सवारों ने सर्रेराह कार सवार 2 युवकों को घेर कर
हॉकी डंडे से कार का शीशा तोड़ दिया। फिर दहशत फैलाते हुए फिल्मी स्टाइल में कार चालक और उसके साथी को गाड़ी से बाहर खींचकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक हमलावरों ने उत्पात मचाया। हमलावरों के हमले से कार सवार दोनों युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया और कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस के आने पर हमलावर भाग निकले। बताया जा रहा है कि एक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के पगरा परसिया निवासी रंजेश यादव और उनके दोस्त अनूप सिंह के साथ भलुनी थाना क्षेत्र के बारीपुर स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना करने गए थे। वहां से लौटते वक्त सोनू घाट चौराहे पर रंजेश यादव का पीछा करते हुए कुछ बाइक सवार वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। इसके बाद रंजेश वहां से जान बचाकर खुखुंदू चौराहे पर पहुंचा। यहां से वह कार लेकर अभी नूनखार खुखुंदू मार्ग पर महज 200 मीटर दूर पहुंचा था। इसी बीच 4-5 बाइक सवार युवकों ने ओवरटेक कर कार को रोक लिया और हॉकी डंडे से कार पर तबाड़तोड़ वार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों की संख्या 10 से अधिक थी। सभी अपने हाथों में हॉकी डंडे लिए थे। कार का शीशा तोड़ने के बाद हमलावर फिल्मी स्टाइल में कार में बैठे चालक और उसके दोस्त को बाहर खींचकर मारना पीटना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि कार सवार युवकों को मारते समय एक हमलावर के हॉकी से ई-रिक्शा चालक को चोट लग गई। इसके बाद उसने हमलावरों को भागते समय एक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। प्रभारी थानेदार लोकेश कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने गोलबंद होकर वारदात को अंजाम दिया है। हमलावरों ने इससे पहले भी सोनू घाट पर मारपीट की थी। तरकुला थाना क्षेत्र के सिरवनिया गांव के एक युवक की फरीदाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। वहां की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार सिरवनिया गांव निवासी 39 वर्षीय अमर सिंह एक फैक्ट्री में काम करता था। देर शाम काम कर बाइक से वह अपने घर पर जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायलावस्था में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। जब परिजन वहां से शव लेकर गांव पहुंचे तो पत्नी इंदु देवी समेत 2 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने गाँव स्थित छोटी गंडक नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया। देवरिया शहर के रामनाथ देवरिया के रहने वाले शिक्षक को मोहल्ले के एक शख्स ने गोली मारने की धमकी दी है। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि धमकी देने वाला दबंग है। उसके खिलाफ तमाम शिकायतें थाने में दर्ज हैं। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामनाथ देवरिया निवासी ओम प्रकाश मणि वर्तमान में नेहरू नगर चौराहा चकिया में रहते हैं। उनका कहना है कि 10 दिन पहले शाम को मोबाइल फोन कर एक शख्स ने गोली मारने की धमकी दी है। उसने एक बार नहीं बल्कि बार-बार फोन कर गोली मारने की धमकी देता रहता है। कोतवाली निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया शहर के राघवनगर मोहल्ले में बिना पंजीकरण के चल रहे निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। मौके पर कोई मरीज नहीं मिला। डिप्टी सीएमओ अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव के नेतृत्व में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र कुमार, कमलेश्वर श्रीवास्तव और एमपी तिवारी निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने निकले। टीम शहर के राघवनगर मोहल्ला स्थित कृष्णावती हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों से अस्पताल से संबंधित अभिलेख मांगे गए, लेकिन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच में पता चला कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं कराया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कौन डॉक्टर इलाज करता है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। डॉक्टर आरपी यादव ने बताया कि अस्पताल संचालक को कई बार नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित होते मिला, उसे सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में थाना गौरी बाजार पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना गौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी रेलवे ढाला मार्ग पर एक 2 पहिया वाहन जिसका नंबर है UP 52 BU 2869 बजाज पल्सर पर सवार 2 युवक द्वारा बैग में छिपाकर रखे गए कुल 7 किलो
और 70 ग्राम गांजा जिसकी बाजारू कीमत लगभग 65,000 रुपए से अधिक है बरामद कर लिया। इसको बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों क्रमशः रमेश यादव और सूरज को गिरफ्तार करते हुए थाना गौरी बाजार देवरिया पर NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही। व्यक्ति अतरडिया खुर्द मार्ग पर जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थाने से फोर्स गई और फोर्स के द्वारा उन दोनों संदिग्धों को चेक किया गया तो उनके पास से 7 किलो लगभग गांजा प्राप्त हुआ। उस संदर्भ में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम सूरज यादव सन ऑफ राधेश्याम तथा रमेश यादव सन ऑफ संतोष यादव ग्राम अतरडिया खुर्द के रहने वाले बताए। इस संदर्भ में थाने पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अग्रिम कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर 6 से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग किया गया। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों का चालान करना, नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन पर 3 सवार चलाने के खिलाफ कार्रवाई करना, महिलाओं और बच्चियों पर फख्तियां कसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के साथ जनपद के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर तटबंधों एवं कटान रोधी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं तथा किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी जैनेन्द्र सिंह, संबंधित उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़, राजस्व, पुलिस व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील रुद्रपुर के अंतर्गत छपरा बुजुर्ग, जंगल हुसवल, तिघरा मराक्षी व पिरडा क्षेत्र में बांधों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ को निर्देश दिए कि सभी संरचनाओं की मजबूती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कमजोर स्थलों की तत्काल मरम्मत कराने और निगरानी बनाए रखने का आदेश दिया। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा पिरडा गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को बाढ़ सुरक्षा, राहत कार्यों एवं संचालित सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी कि वे आपदा की स्थिति में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने स्थानीय निवासियों से संवाद कर विगत वर्षों में आई बाढ़ की स्थिति तथा उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। चौपाल में जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। तहसील बरहज के अंतर्गत ग्राम पंचायत महेन बाबू एवं बिनोवापुरी क्षेत्रों में राप्ती तटबंध और कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नदी के किनारे स्थित खतरे वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। छितपुरा भागलपुर क्षेत्र, जहां घाघरा नदी के किनारे कटान रोधी कार्य चल रहे हैं, उसका भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरे कर लिए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा उत्पन्न न हो। तो ये थी देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।